आखिर क्या गलत करने वाला है बिपाशा का बाप झनक के साथ। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सीरियल झनक में एक नए चेहरे की एंट्री हो चुकी है। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे बिपाशा के माता और पिता दोनों को दिखाया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले तो इन दोनों में से किसी की कोई चर्चा भी नहीं की गई थी, लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम से इनकी खूब चर्चा हो रही है। माँ की तो एंट्री पहले ही दिखा दी गई और यहाँ माँ आने के साथ साथ एक नया सस्पेंस भी वो अपने साथ ले आई और इतना बड़ा राज का खुलासा कर दिया अपने बेटी बिपाशा के सामने। बिपाशा को भी इस बारे में कुछ मालूम नहीं होता है, लेकिन जब वो अपनी माँ से मिलती है तो यहाँ इस बात का खुलासा होता है कि उसका पिता कोई और है। यानी उसकी माँ जो एक नाचने वाली थी और लोग उस पे पैसा लुटाते थे, इज्जत भरी नजरों से कभी नहीं देखते थे। अपनी बेटी बिपाशा की जान बचाने के लिए, उसकी इज्जत बचाने के लिए उसने बिपाशा की शादी करवा दी और खुद उसकी माँ इतनी जिल्लत भरी जिंदगी जी रही है। साथ ही यहाँ आपने देखा कि पूरे परिवार को होली पे भी इनवाइट किया जाता है। यहाँ बिपाशा की माँ को बुलाया जाता है, लेकिन इधर एक और शख्स की एंट्री हो जाती है। जी हाँ, यहाँ पे सब लोग काफी एंजॉय कर रहे होते हैं होली सेलिब्रेशन। यहाँ पे अर्शी वर्सेस झनक के डांस कंपटीशन को भी दिखाया जाता है, जहाँ ऑफ कोर्स झनक ही बाजी मारती है, लेकिन कोई उसके डांस को अप्रिशिएट नहीं करता, वो अलग बात है। लेकिन अनिरुद्ध को झनक का डांस तो हमेशा से ही अच्छा लगता है और वो जानता है बहुत ही भली भांति कि झनक से बेहतरीन डांसर अर्शी कभी नहीं हो सकती है। अर्शी बस सिर्फ जेलस फील करती है। लेकिन यहाँ पे दोनों के डांस खत्म होने के बाद आप देखने वाले हैं कि यहाँ पे एक अनजान शख्स की एंट्री होती है, जिसे देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और वो व्यक्ति आते ही खूब बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर देता है। अचानक बिन बुलाए मेहमान के आने की वजह से सब लोग काफी परेशान है कि हम तो इन्हें जानते नहीं है और ये कौन है। लेकिन वो व्यक्ति आते ही बोलता है, मैं सबको बहुत अच्छे से जानता हूँ। इधर जब उसकी माँ यानी बिपाशा की माँ उस व्यक्ति को देखती है तो काफी डर जाती है, घबरा जाती है और बिपाशा भी काफी डरने लग जाती है। ये व्यक्ति कोई और नहीं, बिपाशा का असली बाप है, यानी बिपाशा का माँ का पहला पति है। दोनों के बीच डाइवोर्स ना होते हुए भी अनजान शख्स के साथ अभी भी रह रही है। उससे अनजान व्यक्ति आते सारी सच्चाई बताने लग जाता है, जिससे सुनकर किसी को भी यहाँ पे यकीन नहीं होता कि ये क्या बकवास किए जा रहा है। सब लोग उसे डांटते भी और यहाँ से जाने के लिए भी कह देते हैं। इनफैक्ट यहाँ बिपाशा की माँ खूब अवॉइड कर रही होती है इस पर्सन को कि यहाँ से चले जाओ और हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी और आप जो कुछ भी कह रहे हैं सब बकवास है। मेरी बेटी का जो ससुराल है उसमें कोई तमाशा खड़ा मत करो। अब इन दोनों के बीच में ऐसी कॉन्वर्सेशन सुन के सबको काफी ज्यादा डाउट होता है कि आखिर मसला क्या है, क्या प्रॉब्लम है, ये व्यक्ति कौन है और क्या आप इसे जानती हो। यहाँ पे वो व्यक्ति खुद ही कह देता है कि मैं बिपाशा का बाप हूँ और ये औरत मेरी पत्नी है और मुझसे इससे तलाक भी नहीं हुआ और फिर भी किसी और के साथ रह रही है। दोस्तों, इतनी बड़ी सच्चाई जब सबके सामने आती है तो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। बिपाशा भी यहाँ काफी ज्यादा डर जाती है और उसे अब ऐसा लग रहा है कि उसकी जिंदगी खत्म, अब उसकी जिंदगी पूरी तहस नहस हो जाएगी। इस व्यक्ति के आने की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। उसकी माँ की तो लाइफ ऑलरेडी डिस्टर्ब थी, अब उसकी लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाएगी। पर यहाँ आप देखने वाले हैं कि इतना सब कुछ जब तमाशा होगा, वो व्यक्ति जब सारी सच्चाई बता देता है तो उसके बाद झनक की एंट्री होती है और वो व्यक्ति झनक के ऊपर भी एक अजीब सी निगाहें रखता है, क्योंकि इस व्यक्ति का जो धंधा है वो बहुत ही अजीब है। वो लड़कियों पे नजर रखता है और लड़कियों को जो है वहाँ पे बेचकर बहुत सारे पैसे भी कमाता है। यानी औरतों की इज्जत वो बिल्कुल भी नहीं करता और औरतों के जरिए खूब सारे पैसे कमाता है। झनक के आते ही वो झनक की तारीफ करने लग जाता है, जिसे सुनकर अनिरुद्ध को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि इस व्यक्ति को हम जानते भी नहीं है, फिर भी झनक की तरफ इस तरीके की बातें करना क्या बात है ये। अनिरुद्ध यहाँ झनक को तुरंत कह देता है यहाँ से चले जाने के लिए, लेकिन आप देखेंगे कि बिपाशा यहाँ झनक को लपेट में ले लेती है। जी हाँ, यहाँ पे अब उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो ही रही है, तो वो ये सोच रही होती है कि मैं अकेले ही इसका भुगतान क्यों करूँ, झनक को भी इस लपेटे में ले लेती हूँ। यहाँ पे वो झनक को भी बहुत कुछ बोलने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पे लेटेस्ट प्रोमो में भी आपने देखा कि लाल जो इतना सब कुछ सुनने के बाद उल्टा झनक को ही डांटने लग जाता है और कहता है कि झनक जैसी लड़की को मैं कभी दोस्त भी ना बनाऊं। यहाँ पे वो झनक की बहुत बेइज्जती करता है और झनक के कैरेक्टर के ऊपर, उसके परिवार के, उसके परवरिश के ऊपर भी सवाल उठाता है। अब दोस्तों, यहाँ सारी चीज उसकी पत्नी के साथ खुद घट रही है। अब जब सारी सच्चाई उसकी पत्नी की सबके सामने आ चुकी है, तब वो सारा ब्लेम झनक के ऊपर ही लगा रहा है।
अब इतना सब कुछ बिपाशा के साथ हुआ तो इसमें झनक की क्या गलती है। लेकिन यहाँ पे उसूल है कि जो कुछ भी हो जाए सब में दोषी झनक को ही ठहराया जाएगा। तो बस फिर क्या झनक तमाशा बन के यहाँ रहने लग जाती है। अनिरुद्ध यहाँ झनक के लिए स्टैंड लेता है सभी के सामने कि आप इस तरह की बकवास झनक के लिए नहीं कर सकते और आपका क्या मतलब है। झनक जैसी लड़की, माना कि आपकी पत्नी की सच्चाई अभी सबके सामने आई है, हमारे लिए भी शॉकिंग है ये बात, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप झनक के ऊपर उंगली उठाएंगे। झनक कभी भी किसी से कुछ नहीं छिपा सकती है। दोस्तों यहाँ अनिरुद्ध जो है झनक के लिए हमेशा स्टैंड लेता है। अर्शी मैडम को यहाँ काफी गुस्सा हो रहा होता है कि जब कभी कहीं भी झनक का टॉपिक छिड़ेगा ना, अनिरुद्ध उसमें कूद जाएगा और झनक के लिए प्रोटेक्टिव हो जाएगा। क्या झनक के मुंह में जबान नहीं है, वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती है? तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत है? दोस्तों यहाँ अनिरुद्ध जो है सभी के सामने करारा जवाब देता है कि झनक के लिए बुरा मैं कभी नहीं सुनूंगा। दोस्तों देखा जाए तो अनिरुद्ध जो है झनक के लिए हमेशा ही प्रोटेक्टिव रहा है। वो बात अलग है कि झनक ने बहुत कम ही उसको इस बात की तवज्जो दी है, यानी वो बिल्कुल भी अनिरुद्ध की बातें सुनती नहीं है। लेकिन फिलहाल जो अनिरुद्ध उसके लिए प्रोटेक्टिव होता हुआ नजर आएगा। और साथ ही यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ बिपाशा के पिता की एंट्री हो चुकी है और जिस तरीके से उसकी मुलाकात झनक के साथ हुई है, तो वो भी धीरे धीरे झनक के बारे में पता लगाने की कोशिश करेगा कि ये लड़की कौन है और इस घर में किस नाते से रह रही है। जब उसे ये पता चलेगा कि झनक इस घर की कोई नहीं है, बस एक नौकरानी की तरह यहाँ रहती है, और जिस तरीके से उसके पिता के बैकग्राउंड के बारे में बताया गया है कि वो लड़कियों के ऊपर बुरी नजर रखता है और उनसे गलत काम करवा के पैसे वसूल करता है, जैसे उसने अपने पत्नी के साथ किया और अपनी बेटी बिपाशा के साथ भी करना चाहता था। साथ ही उसने ये भी बताया कि अभी उसका काम धंधा बहुत ही स्लो चल रहा है। अब वो झनक के ऊपर जरूर कुछ न कुछ नजर रखने की कोशिश करेगा, नहीं झनक का वो बहुत जल्द इस्तेमाल करने वाला है। दोस्तों यहाँ बेवजह तो इसकी एंट्री कराई नहीं जाएगी, तो कुछ बहुत बड़े ट्विस्ट और धमाके के साथ वो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करने वाला है। अब वो झनक के साथ ऐसा क्या करेगा देखना तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों यहाँ अनिरुद्ध हमेशा झनक के साथ था और साथ रहेगा। पहले यहाँ से झनक की जाने की भी बात चल रही थी, लेकिन अब झनक बोस हाउस छोड़ के कब जाएगी तो आने वाले एपिसोड से क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन फिलहाल जो है बिपाशा के पिता की एंट्री होने के बाद काफी सारी चीजें सस्पेंस बनी हुई है। और उधर बात करें कुलभूषण की, तो वो तो जोरों शोरों से अब झनक के पीछे पड़ा हुआ है, यानी बहुत जल्द झनक या तो किडनैप होने वाली है या उसके ऊपर कोई अटैक होने वाला है। मतलब कोई बहुत बड़ी मुसीबत झनक का इंतजार कर रही है। तो दोस्तों झनक की अपकमिंग स्टोरी कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल आपकी इस बारे में क्या राय है आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।